Hello students, myself Pushpa and we are doing maths of class 9th. Our chapter is first chapter, that is number system, and the exercise that we are going to do is exercise 1.3. Today we will do question number 3. So introduction of this chapter is in a separate video. The link of that video is given in description box, so please go through so all the concept will be clear to you. So now read the statement of question number 3. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. So given क्या है, हमें एक नंबर गिवन है, इसको हमें P एंड अपॉन Q की फॉर्म में शो करना है और दोनों इंटीजर हैं और Q यानी कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है. सो फर्स्ट पार्ट है 0.66 पर बार है. बार मीन्स इट्स रिपीट अगेन एंड अगेन, यानी कि 6 बार बार आता जाएगा. हम क्या कहेंगे, इसको x लेट कर लेंगे. लेट x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन. ठीक है. अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज राइट हैंड साइड. अब हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो दोनों साइड पे करना पड़ता है हमें उसे जस्टिफाई और इक्वल करने के लिए. सो वी मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन द बोथ साइड. मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. सो क्या हो जाएगा, इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10x और यहाँ क्या आ जाएगा 0.666 एंड सो ऑन. 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, पता है ना आपको, 6.66. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये अगर इसको हम सेपरेट करें 6.66 को तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन. ठीक है. अब ये क्या है, 0.666 को हमने क्या मानना है, x. ठीक है. अब हम इसको रिप्लेस करके यहां x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना. सो क्या लिखेंगे, 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x. इसको हमने रिप्लेस करके x लिख दिया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही एज्यूम किया है कि x इक्वल्स टू 0.6 बार. अब ये x है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे. 10x माइनस x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ, और राइट हैंड साइड में अकेला 6 बचेगा. क्या हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 6. और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन में 9. इस 9 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में. अब ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 आ गया और 3 3 जा 9. सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2/3. सो 0.6 बार को हम p एंड q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2/3. सो इट इज अवर आंसर. क्लियर है. सेकेंड पार्ट इज 0.47 पर बार है. इट मीन्स 7 रिपीटेड है, 4 रिपीटेड नहीं है हमारा. ठीक है. सो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x. लेट x इक्वल्स टू 0.4777 सो मेनी टाइम्स. अब इसको फिर लास्ट सम की तरह कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 10x आ जाएगा और इधर एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4.777. ठीक है. हमने मल्टीप्लाई इधर 10 से कर दिया, बट इसमें इसको हम ब्रेक करके 0.477 को कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. वैसे भी इसमें 2 डेसिमल हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसको हमें 2 टाइम 10 से करना पड़ेगा या 100 से करना पड़ेगा. सो अगेन मैं इसे फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँ. मल्टीप्लाई अगेन बाय 10. क्या हो गया, 100x इक्वल्स टू
एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल का 47.77, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100x है, इसमें से इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 47.77 को लास्ट सम कहते हैं। हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक कर पाएंगे, कैसे ब्रेक कर पाएंगे, हमें ये, इसको हम नंबर दे देते हैं 1, ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा 4.777। सो 47.777 में से 4.77 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 777, ये तीनों तो 0 बन गए, 7 में से 4 गया 3, 43 आ जाएगा। सो हम इसको ब्रेक करके ये भी तो लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, इधर तो 100x रहेगा, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे 10x से। इसको हमने 10x के इक्वल ही किया है ना, प्लस में 10x कर देंगे, साइड में लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। अब ये जो 10x है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इक्वल्स टू 43, 100 माइनस 10 हो गया 90x, और इधर 43 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 43 अपॉन में 90। सो हमने 0.47 को p एंड q की फॉर्म में लिख दिया, क्या होगी इसकी p अपॉन q की फॉर्म 43 अपॉन 90, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। थर्ड पार्ट क्या है 0.001, और इस पे क्या है बार गिवन है। बार का मीनिंग क्या हो गया कि तीनों पे ही बार है, तीनों ही रिपीटिंग है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 0.001 अगेन 001, ठीक है, तीनों रिपीट होते जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या करेंगे, लेट एक्स, एज्यूम कर लेंगे एक्स के इक्वल है 0.001 001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल 001 पे बार। अब इसको लास्ट में भी मैंने बताया था, अगर डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं हमें उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। लास्ट में हमने 10 को 2 टाइम्स किया था 2 डिजिट से। अब डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है और तीनों पे बार है, तो हम एक बार में ही कर सकते हैं। पिछले में क्या था, एक पे बार थी एक पे नहीं थी, तो हमने ब्रेक करके 10 से किया था। इसमें तीनों पे ही बार है, तो हम सीधा इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और तीनों पे ही बार है। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा, इधर तो 1000x और इधर क्या बन जाएगा, 3 से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल क्या आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 1 के बाद 1.001001, ठीक है। अब ये क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको ब्रेक करेंगे, 1000x यहाँ रखते हैं, तो ब्रेक करके क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.001 पे बार। अब इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसको x एज्यूम किया था। क्या कर देंगे 1000x तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस इसको रिप्लेस करके x लिख दिया। अब ये x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, 1000x माइनस 1x इक्वल्स टू 1। 1000 में से 1 माइनस हो गया, क्या हो गया 999, x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 1 अपॉन, इसको इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 999। सो हमारा आंसर क्या हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में 1 अपॉन 999। सो ये थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव ए गुड डे, बाय।